कांग्रेस सत्ता से क्यों हो गई है बाहर। बक्सर में मायावती ने बताई बड़ी वजह, जिसको लेकर के सियासत गरमाई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बक्सर में बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने गुरुवार को मायावती पहुंची। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूरे देश में 5वें चरण के चुनाव के बाद अंतिम दौर के चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती गुरुवार को बक्सर पहुंची। बसपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के हित के लिए मंडल कमेटी की सिफारिश को संसद में समर्थन किया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने आज तक लागू भी नहीं किया। बीएसपी के दबाव के कारण आरक्षण खत्म नहीं हुआ। देश के राजनीतिक दलों के चंदा लेने का खुलासा में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर हो गई है, इसलिए ज़्यादातर राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी की जातिवादी मोदीवादी संकीर्ण मानसिकता की वजह से केंद्र की सत्ता से बीजेपी भी जाने वाली है। आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस को लेकर के कोई बहुत बड़ा हमला बोला। साथ ही बीएसपी को छोड़कर अन्य पार्टियों इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से अपने दल को चलाने एवं चुनाव लड़ने के लिए रुपए लिए है। कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी भी जांच एजेंसियों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति चरम सीमा पर देखा जा रहा है। गलत किसान आर्थिक नीतियों की वजह से किसानों पर बुरा असर पड़ा हुआ है। व्यापारी भी परेशान है। मायावती ने कहा कि लोगों से अपील करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा कि अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया ओपिनियन पोल का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। केंद्र की सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार फ्री में राशन नहीं दे रही, ये टैक्स का पैसा है, आप लोगों का पैसा है, आप लोग अपना नमक खा रहे हैं। इन सब बातों के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट नहीं देना है। वहीं बक्सर से अनिल कुमार को विजयी बनाने की अपील की। इसके साथ ही सासाराम से भी प्रत्याशी बक्सर आए थे, उनकी भी जीत को लेकर के उन्होंने मायावती ने अपील